अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आया हुआ था इमरान खान साहब की जो रैली थी 0 पॉइंट में, उसमें तो अभी खान साहब यहाँ से गुजर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये दूसरी बार मेरे साथ हो चुका है कि पहले जब 25 मई वाले जलसे में आया था तब भी मेरा एक मोबाइल निकल गया था, और जैसे ही अब खान साहब आए तो हम सारे भाग के उनके पास गए। तो जब मुझे महसूस हुआ कि किसी ने जेब पे हाथ रखा, और जितनी देर में मैंने हाथ रखना था इतनी देर में वो मोबाइल लेके निकल गया। तो जब मैं इन भाई के पास आया तो इनसे कॉल करवाने के लिए कहा, क्योंकि मेरे इस दूसरे मोबाइल में बैलेंस नहीं थी, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ आया तो पता लगा 2-3 और भाई हैं, एक भाई का पर्स भी चोरी हुआ निकल गया, और अब ये 2 और भाई हैं, इनका भी ये मोबाइल निकला है। तो मेरी जो मुतल्लिका है काम है, और वैसे भी सिक्योरिटी तो खान साहब को उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं की, ये अलग से एक इनकी बदमाशी बनी हुई है। और दूसरा ऐसे लगता है जैसे कि पूरी गैंग थी इसमें, और इनका मकसद यही था कि यहाँ जब अफरा तफरी होगी तो इसमें मोबाइल निकालेंगे। एक भाई का पर्स निकला है, मेरा मोबाइल निकला है, ये 2 भाई हैं, इनके मोबाइल निकले। तो इनसे भी बात करते हैं। आपका कौन सा मोबाइल था? जी मेरा वीवो का था, मैंने 29,000 का परसों लिए। जी जी। तो अभी मैं साइड वाली जेब में था। जी जी। तो जो ही वो इमरान खान साहब के करीब गए हैं नाम, जी जी, तो ये लोग मैंने दोबारा चेक किया तो वो मोबाइल ही नहीं था। ठीक। तो मोबाइल को किसी ने निकाला, साइड वाली जेब में था। आपको पता लगा, मतलब कह सकते हैं कि किसी ने निकाला या गिर भी सकता? नहीं, निकाला है किसी ने, क्योंकि मैं अभी कॉल कर रहा था, अगर निकलता तो ये गाड़ियाँ उसके ऊपर क्रैश कर देती हैं। ठीक तो ठीक। कुछ भी, ये मेरे सामने है जहाँ पे मैं खड़ा रहा हूँ। तो मुझे भी शक ये था कि शायद मुझे वैसे शक पड़ा हो। मैं दोबारा गया वहाँ जगह पे देखा तो वहीं पे मुझे एक दूसरे भाई मिले, उन्होंने कहा जी मेरा पर्स निकल चुका है। तो दोबारा जब मैं वापस आया तो ये भाई भी मिले, और ये एक दूसरे भाई हैं, इनका भी मोबाइल चोरी हुआ। आपका भी साइड पॉकेट में था? साइड पॉकेट में। आपका नाम क्या है? राणा तनवीर। राणा तनवीर, ये राणा तनवीर साहब है। और भाई आपका क्या नाम था? गजनफर अब्बास भाई, और ये राणा तनवीर भाई हैं। तो इनका भी मोबाइल, आपका कौन सा मोबाइल था? इन्फिनिक्स का इनका मोबाइल था, और इनका भी एक साइड पॉकेट में था और निकला है। और ये जो वारदात का तरीका था उससे लगता है कि वो एक ही तरह का कोई गैंग था, क्योंकि एक बंदा एक ही वारदात करता है और निकल जाता है। और यहाँ रश इतनी थी कि अगर बंदा हमारे पास भी हो, साथ भी खड़ा हो, तो हम उसको जज नहीं कर सकते। रश में आपको पता है नज़र नहीं आता है और बंदा पहचान भी नहीं सकता। तो अब यही है कि हम कंप्लेन करेंगे, लेकिन अगर आला हकाम तक ये बात जाती है तो इस चीज़ को चेक करें। आपके पास तो रिकॉर्ड होता है, जब एक ही जगह पे मोबाइल सिम्स और सिग्नल्स होते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, और वहाँ से कौन से मोबाइल किस तरफ गए हैं ये भी अंदाज़ा हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप ये चेक करें और ऐसी गैंग्स को पकड़ें, और जब तक आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोगों के साथ होता रहेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने भी आगे जाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, और ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये भी मैं 0 पॉइंट पे ही हूँ। यहाँ पे ये इस्लामाबाद पुलिस भी है, और ये सामने खड़े हुए हैं। ये जैसे ही यहाँ से इमरान खान साहब का काफ़िला गुजरा, रैली गुजरी, उसके बाद ये आए, और इनसे जब मैंने कहा जी कि देखें हमारा मोबाइल चोरी हो गया, और हम 3-4 लोग थे, तो इन्होंने आगे से मजाक उड़ाई, और इन्होंने कहा जी ईमानदारों के जलसे में भी अगर ये चोरी होनी है तो फिर आप इनके पीछे क्यों जलील व ख्वार होते? तो बजाय बात सुनने के इन्होंने उल्टा ताने मारे, और साथ में ये भी कहा कि इनके जलसों में आप क्यों आते हैं। तो अब क्या हो सकता है, तब देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या होगा। रिपोर्ट वगैरह करवानी पड़ेगी, तो देखते हैं।